मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर आज फिर से स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के एक प्रश्न को, जो बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और वो इस तरह से है। वर्तमान विश्व में दर्शन की उपयोगिता की विवेचना करें, यानी कि यूटिलिटी ऑफ फिलॉसफी इन मॉडर्न वर्ल्ड क्या है। आज का जो समय है साइंस का, विज्ञान का दुनिया है। ऐसे समय में क्या कोई फिलॉसफी पढ़ कर के क्या हासिल करेगा। आप देखते ही होंगे कि लोग उदासीन रहते हैं फिलॉसफी की तरफ से। बहुत ही कम बच्चे हैं जो फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं। इसी से संबंधित ये प्रश्न है। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो सभी विचार जो मुख्य हैं इसके जवाब में वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ऐसे आंसर ये रेडीमेड है, हम इसको बस पढ़ रहे हैं। ये मेरा आंसर नहीं है, लेकिन इसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शन की उपयोगिता के विरुद्ध कई प्रकार की आपत्तियाँ की जाती है। हमारे समाज में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और आपत्तियां करते हैं कि दर्शन की कोई उपयोगिता नहीं है। ये आपत्तियां दर्शन के अपूर्ण अध्ययन पर आधारित और भ्रामक होता है। जो दर्शन को पढ़े रहते हैं वो ऐसी आरोप नहीं लगाते। जो नहीं पढ़े रहते हैं या आधी अधूरी जानकारी इसके विषय में रहती है, उनको ही ये आपत्तियां उनके मन में उठती है और ये भ्रामक होती है। ये जब भ्रम टूट जाता है तो ये आपत्ति भी खत्म हो जाता है। हम यहाँ कुछ आपत्तियों पर विचार करते हैं और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला आपत्ति है कि दर्शन एक मानसिक व्यायाम है, मेंटल एक्सरसाइज है। फिलॉसफी जो है ये कुछ करता नहीं है, बस मन में ही विचार करता है, एक्सरसाइज करता है। इसका जवाब इस तरह से, कुछ आलोचक दर्शन को मानसिक व्यायाम तो घोषित करते हैं और इसकी उपयोगिता पर संभव संदेह करते हैं, लेकिन यह आक्षेप भ्रामक है। क्योंकि दर्शन का संबंध वास्तविक जीवन से है। हमारा जो जीवन है, जो हम इस जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जीते हैं, उससे संबंधित है। ये जीवन की समस्याओं का हल ढूंढना दर्शन का अपना लक्ष्य माना गया है। इसलिए इसे केवल मानसिक व्यायाम कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये समस्याओं का निराकरण करना चाहता है, उसका हल ढूंढना चाहता है, ये ढूंढता है। इसके अतिरिक्त दर्शन को मानसिक व्यायाम मान लेने पर भी, अगर इसको पहले तो मान नहीं सकते कि मानसिक व्यायाम सिर्फ है, क्योंकि ये दर्शन के जीवन की उपयोगिता को ढूंढता है। लेकिन अगर मान भी ले कि ये सिर्फ मानसिक व्यायाम है, तो भी ये अनुपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर CEM जेड ने कहा है कि यदि दर्शन केवल मानसिक कसरत भर है, तो भी इससे यह फायदा तो है ही कि मन का कसरत हो जाता है इससे। और आप जानते हैं, जो मन के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, मन को स्वस्थ रखना भी आवश्यक है, और इस कार्य में दर्शन लाभकर है। जिस तरह से हम एक्सरसाइज करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वैसे ही अगर एक्सरसाइज है मन का, तो मन को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, मन को स्वस्थ रख रहे हैं, तो ये कम बात थोड़े ही है। यानी कि अगर मानसिक व्यायाम भी मान लें तो भी ये कम नहीं है, तो भी यह लाभकर ही है, इससे कोई नुकसान नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे खेल होते हैं, गेम होते हैं जिसका कोई लाभ नहीं है। लोग ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, क्या हासिल होता है? कुछ नहीं, बस टाइम पास ही तो होता है, ऐसा ही समझ लीजिए। तो भी कोई नुकसान नहीं है, वो भी करते हैं, ये भी करें। दूसरा आरोप है कि दर्शन में जीवन संबंधी समस्याओं पर निष्पक्ष चिंतन संभव ही नहीं है। यानी कि न्यूट्रल भाव से हम जीवन की समस्याओं पर विचार नहीं कर सकते, ये आरोप है। अब इसका जवाब है कि दर्शन और जीवन अलग अलग नहीं है, इसके बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
दर्शन के प्रश्न जो होते हैं इतने आत्मीय होते हैं, इतना अपना होता है कि इस पर निष्पक्ष चिंतन संभव नहीं दिख पड़ता है, लेकिन असंभव नहीं है। यहाँ आलोचकों को विषय की आत्मीयता और उसके निष्पक्ष चिंतन में विरोध दिख पड़ता है कि इसको निष्पक्ष चिंतन हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि निष्पक्ष का वह अर्थ ही गलत लेते हैं और इसी कारण से विरोध होता है। निष्पक्ष होने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि विषय से दूर रहा जाए। निष्पक्ष होने का यह मतलब थोड़े कि उससे दूर चले जाए और 100 कोस दूर से उस पर चर्चा करें। वहाँ रह कर के भी हम निष्पक्ष रह सकते हैं। हम यहाँ रह कर के भी, शरीर से यहाँ रहकर हम मन से कहीं और हो सकते हैं। ये असंभव नहीं है। जीवन संबंधी विषय आत्मीय अवश्य है, फिर भी इस पर निष्पक्ष असंभव नहीं है। निष्पक्ष होकर के विचार किया जा सकता है, इसलिए ये आरोप भी गलत है। दूसरा आरोप है कि दर्शन व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ आलोचक दर्शन को अव्यवहारिक बता करके इसे जीवन के लिए निरर्थक घोषित करते कि कोई जरूरत नहीं है जीवन में इसका। यह आक्षेप दर्शन और व्यवहारिक जीवन के अपूर्ण और मिथ्या ज्ञान पर आधारित है। ये जो आरोप लगाने वाले होते हैं वो या तो दर्शन के या व्यवहारिक जीवन के परिपूर्ण ज्ञान को नहीं जानते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। सभी दार्शनिक एक स्वर से घोषित करते हैं कि दर्शन जीवन को सफल बनाने के लिए है। प्रत्येक विचारक अपने दर्शन के अनुसार जो उनका विचार होता है उस अनुसार व्यक्तिगत जीवन और समाज को संवारना चाहता है। जितने भी फिलोसफर हुए हैं दुनिया में वो अपने व्यक्तिगत जीवन को तो संभालते ही है, संवारते ही है, समाज को भी प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लें, महावीर हो, बुद्ध हो, ईसा हो, शंकर हो, मार्क्स हो, गांधी हो, विवेकानंद हो, अरविंद हो, ये सब के नाम जो आप यहाँ पर प्रसंग में रखें तो ये उल्लेखनीय है। दर्शन को इन विचारकों ने निश्चय ही व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की है और इसमें सफलता भी पाई है। वो व्यवहारिक रूप दे पाए हैं। इनके दार्शनिक विचारों से जनजीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है, तभी तो हम लोग इनको याद करते हैं। दार्शनिक अपने विचारों का प्रचार करता है नहीं करता है ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। ये प्रचार करें या ना करें, लेकिन फिर भी उसका असर समाज पर अवश्य पड़ता है। जैसे कि अरविंद ने अपने विचारों के प्रचार के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया, किंतु उनका प्रभाव समाज पर आज भी पाया जाता है। दर्शन में कई सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियों को जन्म दिया है। दर्शन जो है ना, ये जब विचारों में क्रांति लाता है तो वास्तविक जीवन में भी क्रांति होता है। समाज में परिवर्तन दार्शनिकों के कारण ही आया है। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर महात्मा लेनिन ने रूसी क्रांति का श्री गणेश किया था। और ये मार्क्स भी प्रभावित थे किसी से। वो किससे थे? तो वो स्वयं हेगेल और प्योर वाक के दार्शनिक विचारों से प्रभावित थे। अब वो भी किन्हीं के विचारों से प्रभावित होंगे। इस प्रकार किसी क्रांति में कई विचारकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता है। कोई क्रांति अगर होती है तो अलग अलग लोगों का प्रभाव उस पर रहता है। अतः दार्शनिक को अव्यवहारिक नहीं कहा जा सकता है। कुछ आलोचक दर्शन को अव्यवहारिक इस आधार पर भी कहते हैं कि दर्शन से रोजी रोटी की समस्या नहीं सुलझती है। इसको पढ़कर हमको इसको समझकर कोई बिजनेस व्यापार थोड़े कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, इसलिए यह अव्यवहारिक है, ऐसा कहते हैं। यह आक्षेप व्यवहारिक पद का अर्थ नहीं समझने के कारण दिया जाता है। जो व्यवहारिक पद का या व्यवहारिक बनने का अर्थ जो होता है यह नहीं होता है कि बिना किसी सिद्धांत के अपने आवेगों इच्छाओं के अनुसार वास्तविकताओं से आंखें मूंद कर पशुवत जीवन बिताया जाए। व्यवहारिक होने का मतलब ये थोड़े है कि आंख मूंद लेंगे, गलत सही जो भी है अपने व्यवहार के अनुसार जो अच्छा लगता है वही करेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ में सिस्टम होता है,
हर एक जगह परंपरा भी है, हर एक जगह नियम होते हैं, नियम से बंधे हम होकर के चलते हैं। पशु की तरह जैसे मर्जी वैसे नहीं करते हैं। सिर्फ केवल रोजी रोटी का रट नहीं लगाते। रोजी रोटी का यानी रोजगार चाहिए और खाना चाहिए, सिर्फ हम खाने के लिए नहीं जीते हैं। दर्शन पशुवत जीवन बिताने में सहायक नहीं हो सकता। जब कोई चाह ले कि हमको जानवर बन करके जीना है तो उनके लिए दर्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर संस्कारित होकर के आप जीना चाहते हैं, सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, तो दर्शन आवश्यक है। फिर इस आधार पर यदि दर्शन को अव्यवहारिक कहा जाता है तो यह दर्शन के महत्व का ही द्योतक है कि कोई जो है इनके लिए स्पेशल आपको कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। जैसे ना कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है या किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होता है तो उनके अनुसार चलना पड़ता है, उनके नियमों के अनुसार, तो वो खास होता है, तभी ऐसा करना पड़ता है। जीवन की वास्तविकताओं को समझकर उचित दृष्टिकोण अपनाने में दर्शन से मदद मिलती है। अतः इसे अव्यवहारिक कहना अनुचित है। संपूर्ण भारतीय दर्शन, जितने भी भारत में दर्शन हुए हैं, वो सभी बंधन और मोक्ष के विवरणों से भरा हुआ है। सभी दर्शन में अलग अलग प्रकार के बंधन हैं और उसी के अनुरूप मोक्ष की चर्चा भी की गई है। इसका परम लक्ष्य व्यक्ति को बंधन मुक्त करके मोक्ष दिलाना ही इसका परम लक्ष्य है। क्या इसे इस आधार पर अव्यवहारिक कहा जा सकता है? जब हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं इसके आधार पर, तो व्यवहारिक है ये स्पष्ट रूप से। अव्यवहारिक इसको कभी नहीं कह सकते। दूसरा इस पर आरोप है कि दार्शनिकों के बीच मतैक्य नहीं है, यूनिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है। दर्शन का इतिहास अगर हम देखें तो दार्शनिक के मतभेदों का इतिहास कहा जाता है इसको। किसी भी समस्या पर दार्शनिक मतैक्य नहीं रखते, एक मत नहीं रखते। इससे जिज्ञासु जो आज के समय में जिज्ञासा रखते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको निराशा होती है कि हम किन के विचार को माने, किन के विचार को नहीं माने। यह सही है कि मानव समस्याओं के समाधान के लिए ही दार्शनिक चिंतन प्रारंभ करता है। मानवीय समस्याएं जो है उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए चिंतन करता है। प्रत्येक दार्शनिक जब चिंतन करता है तो वो अपने अपने ढंग से चिंतन करता है और अपने जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है। इसी कारण किसी विषय पर दार्शनिकों से या अन्य दार्शनिकों से, इसको ऐसे कहें, मतभेद हो जाता है। जब हर व्यक्ति अपने स्तर से सोचे, बेस्ट करने की कोशिश करे, तो अन्य व्यक्ति से कुछ ना कुछ भेद तो हो ही जाएगा और इसको लगेगा कि हमने इतना मेहनत किया, इतना तरह से विचार किया, इतना तपस्या किया, तो हम थोड़े गलत होंगे। और सभी लोग अपने अपने विचारों को सही कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। हमें विचारों के विभिन्नता से निराश नहीं होना चाहिए। इस तरह से समाज में कई प्रकार के दर्शन, कई प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, तो इससे निराशा नहीं होनी चाहिए। इससे तो अलग जितने विचार हुए उतने हम संपन्न हुए भाई विचारों में, इसलिए इससे निराश नहीं होना चाहिए। पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा आदि दर्शन के ऐसे प्रश्न हैं जिनकी परीक्षा अनुभव के आधार पर संभव नहीं है। अतः इन प्रश्नों पर विद्वानों में परस्पर मतभेद स्वाभाविक है। इसका ऐसे कोई साइंस की तरह प्रैक्टिकल कोई प्रूफ नहीं न कर सकते हैं भाई। दार्शनिक विचारों को वैज्ञानिक सिद्धांतों की भांति अनुभव की कसौटी पर कसना उचित नहीं है। कभी कभी वाद विवादों से दार्शनिक प्रश्न स्पष्ट हो जाते हैं। जब दो व्यक्ति चर्चा करता है किसी टॉपिक पर, तो वो टॉपिक पर चर्चा करते समय लड़ भले रहा हो, लेकिन उससे उसका क्लैरिटी और स्पष्ट होकर के बाहर निकलती है। लोग और अच्छा से इसको समझ पाते हैं कि क्या है ये, और इस तरह से सही समाधान निकल जाता है। आप सोचेंगे कि विचार बदलता है तो ये कैसा हुआ बात, तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ दर्शन में ही विचार बदलते हैं। विचार तो साइंस में भी बदलता रहता है। जब भी साइंस नया रिसर्च करता है तो पुराना विचार गौन हो जाता है और नया विचार आ जाता है, पुराने को रिप्लेस कर देता है, हमेशा नया विचार आ जाता है। कई थ्योरी, कई कॉन्सेप्ट साइंस में गलत सिद्ध हो गए, लेकिन फिलॉसफी में, दर्शन में जो पहले का विचार है वो भी अस्तित्व में रहता है, बाद वाले भी अस्तित्व में रहते हैं, एक दूसरे का काट करने की कोशिश करते हैं और निखरते हैं, कई नए नए खोज भी करते हैं।
साइंस का जो खोज हुआ है वो विज्ञान पर का जो खोज हुआ है वो दर्शन पर आधारित बहुत सारे तत्व हैं। लोग कहते हैं, एक दूसरा आरोप है कि वैज्ञानिक युग में दर्शन की कोई उपयोगिता नहीं है। कुछ आलोचक दर्शन और विज्ञान में मौलिक विरोध पाते हैं कि दोनों अलग है, उल्टा है। जहाँ विज्ञान वहाँ दर्शन नहीं हो सकता है, इसको गलत वो समझते हैं। फलस्वरूप आप इसका उदाहरण देखिए, जबकि ऐसा है नहीं। दर्शन को वर्तमान जो है परमाणु युग में अनुपयोगी घोषित करते हैं कि आज के समय में एटॉमिक युग है, एटॉमिक वार हो रहा है, बम बन रहे हैं, ये सब चीज़ें, दर्शन का यहाँ क्या उपयोग है। यह आक्षेप दर्शन और विज्ञान के वास्तविक संबंध को नहीं समझने के कारण किया जाता है। दर्शन और विज्ञान परस्पर विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान जो हुए हैं वो दार्शनिक कल्पनाओं पर आधारित हुए हैं। जितने भी फिलोसफर हुए हैं उन्होंने ऐसी कल्पनाएं की कि उसको अमल में लाने के लिए फिर साइंटिस्ट ने प्रयास किया और सिद्ध किया। पहले परिकल्पना ही होती है, पहले लोग विचार ही करते हैं, तभी उसका प्रैक्टिकल होता है, तभी उस पर कुछ अनुसंधान होता है और खोज होता है। तो पहले फिलॉसफी तो हर जगह है, हाइपोथेसिस पहले लाना ही पड़ता है। विज्ञान का आज के समय में परमाणुवाद की चर्चा करें तो ये भी दर्शन का ही एक भाग है। इसमें कनाद ने परमाणुवाद दिया था। आदि वैज्ञानिकों ने दर्शन को वैज्ञानिक प्रगति के लिए आवश्यक माना कि जब विज्ञान में प्रगति करना है तो नया सोच तो आवश्यक है, और नया सोचने वाले ही तो दार्शनिक हैं जो दर्शन करते हैं। आगे आने वाली समस्याओं का, आगे आने वाली सुविधाओं का, आगे क्या करना है उसका दर्शन करते हैं मन में और उसको कार्य रूप में लाते हैं। अतः वैज्ञानिक युग में भी दर्शन का अपना अलग महत्व है। अगला आरोप है कि वर्तमान संकट युग में, आज का जो संकट चल रहा है दुनिया में, ऐसे संकट में दर्शन अनुपयोगी है, इसका उपयोग नहीं है। इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि आज का युग संकट, अशांति एवं कोलाहल का युग है। अतः ऐसी स्थिति में दार्शनिक चिंतन नहीं हो सकता है और न इसकी आवश्यकता ही है। यह आक्षेप तर्कहीन है, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। यह सही है कि वर्तमान युग संकट एवं अशांति का युग है। दार्शनिक चिंतन की धारा अशांति के समय छीन हो जाती है। अशांत है तो क्या चिंतन लोग करेगा, शांत होने की कोशिश करेगा। किंतु यह चेतना जो है सुख कर शांत नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, बल्कि दर्शन की धारा थोड़ा छीन हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ताकि वह भविष्य में और अधिक बलवती होकर प्रभावित हो सके और निखर सके। आज के युग में दर्शन की आवश्यकता अन्य सभी युगों से बढ़ गई है। दर्शन का काम जीवन दिशा निर्धारित करना है। व्यक्ति का जीवन दिशा कैसा हो इसका निर्धारण करता है दर्शन। आज मानव मूल्यों के विषय में अनिश्चितता है। राजनीति, धर्म और समाज आदि के विषय में आज कोई निश्चित मत नहीं पाया जाता। बहुत ही विभेद हो गया है, बहुत ही भ्रम फैल गया है समाज में। प्राचीन मूल्य नष्ट हो रहे हैं, किंतु उनके स्थान पर उपयुक्त नवीन मूल्यों का सर्वथा अभाव है। पुराने संस्कार तो जा ही रहे हैं, नए संस्कार भी टिक नहीं पा रहे। ऐसे समय में दर्शन ही अनिश्चितता का अंत करके हमें उचित मार्ग का प्रदर्शन कर सकता है। अनसर्टेनिटी का समाप्त करने का अगर कोई साहस कर सकता है तो दर्शन ही है। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन के विरुद्ध लगाए गए प्राय सभी आक्षेप, आरोप निराधार है। इसकी उपयोगिता पर संदेह करना निश्चय ही अमानवीय मूल्यों को प्रश्रय देना होगा या देना है। अगर हम संस्कारित नहीं होना चाहते हैं, इसका मतलब हम पशुवत जीवन जीने के लिए चाहते हैं। दर्शन हमें गूढ़ चिंतन के लिए योग्य बनाता है। यह हमारे तार्किक क्षमता को बढ़ाकर इसमें एक संगत, तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करने की आदत डालता है। व्यक्ति में चिंतन करने की आदत अगर हो जाए तो वो जरूर निष्कर्ष करके कुछ बेहतर करेगा। जीवन के नित्य नवीन जटिल परिस्थितियों में निरंतर प्रगतिशील होने के लिए
दर्शन का यह कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन को जटिल परिस्थितियों से निकाल कर सरल करने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए दर्शन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह मानवीय मूल्यों के प्रति हम में आस्था उत्पन्न कर हमें सच्चा मानव बनाने की दिशा में सतत प्रयत्नशील कर रहता है। अतः दर्शन की उपयोगिता तब तक महत्वपूर्ण है जब तक मनुष्य विवेकशील है। जिस दिन विवेकशीलता मनुष्य का खत्म हो जाएगा, व्यक्ति चिंतन करना छोड़ देगा, तो दर्शन की उपयोगिता भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक दर्शन के बारे में लोग सोचता है, जीवन के बारे में सोचता है, तो दर्शन उस समय तक जीवित रहेगा। वो दार्शनिक कहलाए या ना कहलाए, फिलोसफर कहलाए या ना कहलाए, अपने दर्शन का विचार का प्रचार प्रसार करे या ना करे, वो विचार प्रभावी होता है। गांधी जी ने अपना कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं चलाया, लेकिन उनके विचार हमारे समाज में है ना। गांधीवादी, गांधी विचार ये कहाँ से आया? उनके विचारों से ये तो प्रेरित होकर के आया। इस तरह से समाज में देखते हैं कि दर्शन की उपयोगिता हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।